हाय। आज तारीख है 2 नवंबर 2022 और आज के दिन शाहरुख खान जी या मैं कहूँ डॉक्टर शाहरुख खान 57 इयर्स के हो गए। अब आप कहोगे कि आप उन्हें डॉक्टर क्यों कह रहे हो। जी हाँ, ये उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो उन्हें हाल ही में एक यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डॉक्टरेट के रूप में दी है। और आज के वीडियो में हम आपको शाहरुख खान जी के बारे में ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको बहुत मोटिवेट करेंगी। चाहे आप अपनी लाइफ में किसी भी लेवल पे हो, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो या कुछ अचीव भी कर चुके हो, उसके बाद भी आज की वीडियो के सुनने के बाद आपको ऐसी ऐसी चीज़ें उनके बारे में पता चलेंगी, ऐसे ऐसे संघर्ष की कहानी पता चलेगी, ऐसे ऐसे स्ट्रगल्स की कहानी पता चलेगी कि आपको भी लगेगा यार बंदे में कुछ तो बात है। ऐसे ही नहीं, पूरी दुनिया कहती है SRK इज़ द किंग। तो हम शुरू करते हैं उनकी लाइफ के बारे में कुछ अनसुनी कहानी जानने के बारे में। तो हम शुरू करते हैं उनकी लाइफ के बारे में कुछ सुने अनसुने किस्से जानते हैं। और ये बातें ऐसी होंगी जो शायद आज से पहले आपको ना पता हो। दिल्ली में कॉलेज है, उसका नाम है जामिया। उसमें एक स्टूडेंट पढ़ता था, उसका नाम है शाहरुख। अभी हम डॉक्टर शाहरुख के ऊपर नहीं आए, अभी हम शाहरुख की बात कर रहे हैं। आप समझिए एक लड़का है, ठीक है, एक नॉर्मल सा लड़का जिसके पास ना तो घर है, ना कोई खास पहचान है, ना कोई हुनर है, ना कोई गॉडफादर, और वो मुंबई आ गया है। और उससे पहले हुआ ये है कि उस बच्चे के पिताजी की मृत्यु हो गई है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी बिल्कुल नहीं है उनके पास। उनके पास सिर्फ कुछ चीज़ें थीं, और वो कुछ चीज़ें थीं लगन, मेहनत, आत्मविश्वास और कुछ ना कुछ मैं कर गुजरूंगा इसका जज्बा। उनके अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ था। वो दौर था 1980 का, जब ये लड़का मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर कॉपी और पेन बेचा करता था, एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान पे। यही वो टाइम था जब ये लड़का जाता है मुंबई के मरीन ड्राइव पे और वहाँ जाके समंदर को देख के बोलता है, एक दिन मैं शहर पे राज करूँगा। ये उसका कॉन्फिडेंस था, ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। जी हाँ, समझिएगा, ये उसका कॉन्फिडेंस था। अब ये जो लड़का है ना, इसके पास कोई चीज़ नहीं थी सिवाय उम्मीद के। उसको लगा था एक ना एक दिन कुछ तो हो जाएगा, मैं अपनी मेहनत से कुछ तो कर लूँगा। तो ये चुपचाप जो इसको काम मिला था वो कर रहा था और कॉपी और पेन बेच रहा था उसी स्टेशनरी की दुकान पे। जब एक दिन इसकी जो है मुलाकात होती है नीता चंद्रा जी से। जी हाँ, नीता चंद्रा जी कौन थी? ये एक्चुअली में टीवी पे काम करती थी और कुछ सीरियल्स में, कुछ धारावाहिक में ये काम करती थी, ठीक है। जब ये इनसे मिली नीता चंद्रा जी, तो इन्होंने बोला कि तुम सुंदर हो, स्मार्ट हो और इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेते हो, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेते हो, तो क्यों ना तुम धारावाहिक में पर्दे के पीछे काम करोगे, मतलब कुछ ऐसा काम करो, ये स्टेशनरी की दुकान पे क्यों काम कर रहे हो। तो ये लड़का जो शाहरुख है ना, ये बोलता है करना क्या होगा। नीता जी बोलती हैं सेट लगाना, सेट हटाना, सेट की सफाई भी करनी पड़ेगी, हो सकता है तुम्हें झाड़ू भी लगाना पड़े, डायरेक्टर को चाय देना, पानी देना, और अगर किसी आर्टिस्ट को कुछ ज़रूरत होती है तो वो उसको सप्लाई करना। तो लड़का बोला पैसा कितना मिलेगा? नीता जी बोली 60 रुपये का रोज़ाना मिलेगा। और लड़के ने तुरंत बोला डन, ठीक है, मैं करूँगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इंसान को जहाँ से जो भी पैसा मिल रहा है, सबसे पहले वो काम शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, बहुत ज़्यादा जब कुछ करूँगा तभी मुझे कुछ मिलेगा। इसने छोटा सा काम शुरू कर दिया। ये उस लड़के की मंजिल की पहली सीढ़ी थी। सेट पे काम करते करते सीरियल दिल दरिया, मतलब एक धारावाहिक आता था उस ज़माने में, दिल दरिया, उसमें एक डायरेक्टर थी निधि चोपड़ा नाम की, और उन्हें एक नए कलाकार की तलाश थी। ऑडिशंस चल रहे थे और इस लड़के ने, शाहरुख ने, एक छोटा सा रोल पा लिया उसमें, और वो उसके मंजिल की दूसरी सीढ़ी थी। जब उसने काम करा उसमें ना, एक्टिंग करी, तो उसके काम की, उसकी एक्टिंग की बहुत तारीफ़ें हुई और काफ़ी कॉन्फिडेंस तो था ही शाहरुख में। तो उसे ना एक बड़ा सीरियल मिल गया, एक बड़ा धारावाहिक मिल गया और उसमें एक उसको बड़ा रोल मिला। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि उसका नाम क्या था। उस शो का नाम था सर्कस।
सर्कस में तो उस लड़के ने कमाल कर दिया। जो एक्टिंग करी आज यूट्यूब पे भी आप वो पूरा का पूरा सीरियल पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। और अब टाइम आ चुका था 1991 का। जी हाँ, कट टू 1991 जब ये लड़का यश चोपड़ा की एक मूवी में आने वाला था। यश चोपड़ा को ना उस ज़माने में एक विलेन की तलाश थी, जो कि एक नया लड़का हो, एक बढ़िया-सा अलग-सा दिखता हो और उन्होंने कई सारे फ़ेमस एक्टर जो आज के टाइम के भी हैं, उनको अप्रोच करा। लेकिन कोई भी उस ज़माने में विलेन का रोल नहीं करना चाहता था। आमिर खान हो या सलमान खान हो या कोई भी बड़ा एक्टर हो, वो कोई भी विलेन का रोल नहीं करना चाहता था क्योंकि वो सब हीरो बनना चाहते थे। उनको लगता था कि उनकी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन इस लड़के ने ना उस रोल को करा। वो फ़िल्म थी डर, जिसमें इसने काका 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 किरण बोला था। और आपको बताना चाहूँगा कि उस रोल को इस लड़के ने इस तरह से करा ना कि लोग जो मेन हीरो थे सनी देओल, जी हाँ, सनी देओल जो मेन हीरो थे, उनको हटा के लोगों की सिंपैथी मिल गई विलेन को। ये जो टाइम चल रहा था ना जब ये मूवी आई थी डर, इसमें ना हीरो थे सनी देओल और उनके जो पिताजी थे धर्मेंद्र और उनकी जो माता हैं हेमा मालिनी जी। इनका ना बॉलीवुड पे उस ज़माने में एक जलवा छाया हुआ था। जितनी भी ऑडियंस थी वो सिर्फ इन्हीं को देखना चाहती थी और इनके पीछे पागल थी। उसमें एक नया लड़का आता है शाहरुख और उसने अपने अभिनय के दम पे मतलब अपनी एक्टिंग के दम पे सनी देओल को डरा दिया और सनी देओल को पीछे कर दिया। इस लड़के ने ना बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड का पहला अवार्ड जीता और यश चोपड़ा का चहेता बन गया। फिर वहाँ से जो इस लड़के ने कदर मचाई है ना, हूबहू सेम टू सेम वैसे ही जैसे MS धोनी जी ने 2007 के वर्ल्ड कप को जीतने के बाद कदर मचाई थी। और ये जो लड़का है ना, इसको पहली फिल्म एज अ हीरो मतलब कि जो आपका मेन कैरेक्टर होता है, जो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, वो जो इसको मिली वो थी दीवाना। और भाई साहब दीवाना मूवी में ऋषि कपूर को भी पीछे करके इस लड़के ने एकदम समा बांध दिया अपनी एक्टिंग से, अपने डांस स्टेप से, जहाँ पे इनका फेमस डांस स्टेप डिस्कवर होता है। और वो जो दौर था ना 1992 से 1995 का, जब बड़े बड़े एक्टर संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, सनी देओल, अमिताभ बच्चन जी की हुकूमत चलती थी बॉलीवुड पे। जी हाँ, मतलब जहाँ इन लोग का नाम आ गया ना, वो मूवी अपने आप सुपरहिट। उसके बीच इस लड़के ने अपना नाम बनाया, कुछ ना होते हुए भी अपनी मेहनत, अपनी एक्टिंग के दम पे। इन्होंने कई बार कहा है कि जब दुनिया सो रही होती थी तो मैं रात को जाग रहा होता था। और जो ये मूवीज़ आप देखते हैं ना, डर और ये सब, जैसी भी इन्होंने एक्टिंग करी है, रात रात भर जग के सोच के करी है कि मैं सुबह कैसे करूँगा, क्या करूँगा। सेट पे सबसे पहले पहुँच जाते थे। बहुत ही ज़्यादा अपनी डिसिप्लिन लाइफ को ये जीते थे। उसी बीच एक मूवी आती है बाजीगर। बाजीगर में इस लड़के को पहला लीड रोल मिला, लीड रोल। जी हाँ, अभी तक जो इनको डर में मिला था विलेन का रोल था, जो इनको दीवाना में मिला था वो साइड रोल था, मतलब कि मेन हीरो उसमें ऋषि कपूर जी ही माने जाते हैं। लेकिन इस लड़के को ना पहला जो लीड रोल मिला वो बाजीगर में मिला। और भाई साहब आज भी आप बाजीगर में अगर इनकी एक्टिंग देखोगे ना, तो हो सकता है कि आप जो फ़ॉरेन में मार्वल की मूवीज़ आती हैं ना, वो भी एक बार ना देखो और आप कहो यार वही बाजीगर का कोई सीन लगा दो। क्या एक्टिंग करी थी। और मैं आपको फिर बता दूं, ये एक ऐसी मूवी थी जिसको जिसको बड़े बड़े एक्टर्स ठुकरा चुके थे। जी हाँ, फिर से यही हुआ कि कई एक्टर्स ने ठुकराया, इन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगा। फिर लास्ट में डायरेक्टर अब्बास मस्तान जी जो थे, उन्होंने अपनी कहानी इस लड़के को शाहरुख को सुनाई और उसने तुरंत हाँ कह दिया। बाजीगर के बाद और आज तक 2022 में, जबकि 2023 में इनकी पठान जो आने वाली है, इस बीच इस इंसान ने जो भी किया है, चाहे वो स्वदेश हो, चाहे वो चक दे इंडिया हो, कोई भी मूवी आप उठा के देख लो, चाहे रोमांटिक जॉनर की हो, चाहे ये फिर से विलेन बने हो डॉन में, इतिहास बना के रख दिया भाई साहब इन्होंने।
बॉलीवुड को अमेरिका और यूरोप के मार्केट तक पहुंचाने वाला यही लड़का है। जी हाँ, आपकी जो जीडीपी बढ़ती है ना बॉलीवुड की फ़िल्मों की वजह से, उसकी जीडीपी बढ़ाने वाला, इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ाने वाला ये लड़का है। और अब हम इसे ये लड़का नहीं बोलेंगे, सुपरस्टार डॉक्टर शाहरुख खान बोलेंगे। आज डॉक्टर शाहरुख खान जी दुनिया के सबसे अमीर स्टार हैं और भारत के सबसे ज़्यादा टैक्स को पे करने वाले स्टार हैं। आप देखिए नेशनल इनकम में और आपके जो इंडिया की डेवलपमेंट है उसमें इनका कितना बड़ा योगदान है। नाम तो आप सब जानते हैं डॉक्टर शाहरुख खान, लेकिन आप एक बात याद रखना, इनके नाम के साथ ना आप हमेशा देखोगे कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं जुड़ी, जैसे कि कई स्टार्स की गर्ल्स के साथ कंट्रोवर्सी हुई, उनकी फीमेल हीरोइन लीड हीरोइन के साथ हुई। इनका ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनके नाम को डुबाने की आज तक बहुत कोशिश की जाती है। लेकिन याद रखना, जब कोई आपसे जीत नहीं पाता है ना, जब भी आपसे कोई लड़ नहीं पाता है, जब भी आपको लोग समझ जाते हैं यार इसको झुकाना मुश्किल है, तो इंसान आपको नाम को बदनाम करने में तुल जाता है। और बाकी तो हिस्ट्री है, आप सब जानते हो। तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान जी, डॉक्टर शाहरुख खान। और हम चाहते हैं कि आप आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छी मूवीज़ करें, हमको इसी तरह से एंटरटेन करते रहें जैसे आप हमेशा से करते आए हो। चाहे हमारा 90s का दौर हो, चाहे 2000s का दौर हो, चाहे ये 2020 का दौर है, कोविड का टाइम है, हम यही चाहेंगे कि आपकी मूवीज़ आती रहें और हम आपको वैसे ही देखते रहें जैसे हम आपको देखते आ रहे हैं, और आप अच्छी से अच्छी मूवीज़ करें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं और आपको इस चैनल पे हम नई कहानियाँ लाते रहेंगे, मोटिवेशनल कहानियाँ लाते रहेंगे। और मोटिवेट आप किससे होते हो? आप उसी से तो मोटिवेट होते हो जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर चुका हो अपने दम पे। तो हम इस तरह की चीज़ें आपको बताते रहेंगे ताकि आप अपनी लाइफ में कभी भी टूटे ना और मोटिवेट होते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।